जब द्रोणाचार्य ने देखा कि सभी राजकुमार कौरव और पांडव अस्त्र विद्या में निपुण हो गए हैं, तब उन्होंने गुरु दक्षिणा के समय आया जानकर उनसे कहा कि तुम लोग पांचाल और द्रुपद को युद्ध में पराजित करो और बंदी बना के मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो। यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। द्रोणाचार्य के कहने पर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, हे गुरुदेव, पहले हम कौरवों को यह अवसर मिलना चाहिए। हम द्रुपद को परास्त करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। द्रोणाचार्य ने उसकी बात मान ली। गुरु की आज्ञा मानकर दुर्योधन, युधिष्ठिर और दुशासन जैसे राजकुमार रथों पर सवार होकर द्रुपद की राजधानी की ओर चल दिए। द्रुपद ने अपनी बाणों की वर्षा से कौरव सेना को चकित कर दिया। नगर के नागरिक भी लाठी मुसल लेकर निकल पड़े। कौरव सेना इस भयंकर मार को सह नहीं सकी, रोती चिल्लाती वापस आ गई। फिर पांडवों ने द्रुपद को बंदी बनाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य से आज्ञा ली और निकल पड़े। अर्जुन ने युधिष्ठिर को रोक दिया और नकुल और सहदेव को अपने रथ के पहिए का रक्षक बनाया। भीमसेन गदा लेकर आगे चले। उन्होंने द्रुपद की सेना को तहस नहस कर दिया। अर्जुन ने बाणों की ऐसी झड़ी लगाई कि पूरी सेना ढक गई। अर्जुन ने द्रुपद का धनुष और ध्वजा काट दी, उनके घोड़े और सारथी को मार गिराया। इससे पहले कि द्रुपद दूसरा धनुष उठाते, अर्जुन तलवार लेकर उनके रथ पर कूद पड़े और उन्हें जीवित पकड़ लिया और गुरु द्रोणाचार्य के सम्मुख प्रस्तुत किया। जब द्रुपद को बंदी बनाकर लाया गया, तब द्रोण ने अपने पुराने अपमान का बदला लिया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद के याद दिलाया कि उन्होंने कभी यह कहा था कि जो राजा नहीं है वो राजा का मित्र नहीं हो सकता। इसलिए द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य स्वयं रख लिया, जिसका राजा अश्वत्थामा को बनाया, और आधा राज्य द्रुपद को लौटा दिया ताकि समान स्तर का मित्र बन सके। साथ ही साथ उन्होंने गौओं का भी बंटवारा किया और आधी गौओं में से उनके हिस्से की एक गौ अपने साथ रख ली और उन्होंने ये कहा कि तुमसे मैं गौ मांगने गया था, अभी वो गौ अब मैंने तुमसे ले लिया है। उन्होंने द्रुपद का आधा राज्य लेकर उसे छोड़ दिया। इसी अपमान के कारण द्रुपद ने मन में द्रोण के प्रति गहरी शत्रुता और प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हुई। उसने निश्चय किया वह कोई ऐसा उपाय करेगा जिससे द्रोण की मृत्यु हो सके। इस उद्देश्य से द्रुपद ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। इसी यज्ञ से 2 संतानें उत्पन्न हुई। धृष्टद्युम्न, जिनका जन्म द्रोणाचार्य के वध करने के लिए ही हुआ था, और दूसरी पुत्री थी द्रौपदी, जो आगे चलकर पांडवों की पत्नी बनी। महाभारत के युद्ध में धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया, जिससे द्रुपद का बदला पूरा हुआ।